नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के मशहूर और असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज करने वाले होम्योपैथी से डॉक्टर राम। दरअसल जैसे एलोपैथी है, लोग जानते हैं, समझते हैं, आयुर्वेदिक है, लेकिन होम्योपैथी के बारे में अभी भी मैं तो दरअसल देखिए मैं ये समझता हूँ वो जो एक गोली आती है मीठी गोलियाँ आती हैं, छोटी सी एक शीशी आती है और उसमें उनको भर देते हैं और फिर वो जो क्रम बताते हैं जैसे लेने का, तो वो क्रम शायद मेरा तो कभी पूरा नहीं हुआ आज तक। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये होम्योपैथी दरअसल है क्या है। नमस्कार सर, मैं आपका यह सवाल आपने किया, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप होम्योपैथी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं और आप इस मंच पर मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं इस होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति यह एक ऐसी सिद्धांतिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें ना केवल बीमारी को ठीक किया जा सकता बल्कि उससे जो जिस कारण से बीमारी पैदा हुई है, रूट कोज क्या है, उस कारण को ही जड़ से ठीक होती है। और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसके असाध्य से असाध्य उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता हो। होम्योपैथिक से जड़ से लाइलाज बीमारियों का परमानेंटली क्योर होती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ना केवल उस बीमारी को ठीक करती है बल्कि होलिस्टिक अप्रोच एज ए होल, मतलब बीमारी जिस कारण से पैदा हुई है, कारण के पीछे कारण छिपा रहता है, उस कारण को ही जड़ से खत्म करती है। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल, मतलब जैसे हम एलोपैथिक के इलाज के लिए जाते हैं जी, तो पहले जांच होती है, टेस्ट होते हैं, ऐसे होम्योपैथिक में क्या प्रोसेस होता है? आपके पास मरीज आया तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? क्योंकि हमने देखा नहीं कोई बड़ी बड़ी मशीनें होम्योपैथी में होती हैं, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने कभी देखा नहीं। तो आप इलाज कैसे शुरू करते हैं? हमारा सर इसमें एक परफॉर्मा होता है प्रॉपरली, जिसमें हम प्रॉपरली केस टेकिंग लेते हैं। केस टेकिंग में उससे क्या है कि प्रॉपरली उस पेशेंट के क्या प्रॉब्लम है, किस कारण से आई है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है और इससे उसमें प्रॉपर केस टेकिंग सिम्टम, साइंस सिम्टमों को में जस्टिफिकेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए सिम्टम मस्ट है। जिस किसी भी तकलीफ के लिए जिसमें हम मेंटल सिम्टम लेते हैं, प्लस फिजिकल सिम्टम लेते हैं और प्लस पैथोलॉजी, क्या चीज़ चेंजेज आए हुए हैं, उसके एज ए होल कवर करते हैं, देन मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। और उससे सिम्टम सिमिलरिटी के वजह से होम्योपैथी के यह एक सिद्धांत है, सिमिलिया सिमिलिवस कोरेंटर, समान चीज को ही काटती है, समय समिति, लाइक क्यों लाइक। हमारे होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हेनीमैन सर हैं, इन्होंने यह एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है, सिद्धांतिक चिकित्सा पद्धति को इस तरह से नींव रखी थी। सिम्टम बेस पर यह चिकित्सा पद्धति है सर। डॉक्टर साहब, जैसे अभी एक हम देखते हैं, जो लोग देखते हैं सुनते हैं वही हम चर्चा करते हैं। जैसे आयुर्वेदिक में बाल लोगों के झड़ रहे हैं, बहुत आयुर्वेदिक तेल आ रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें आयुर्वेदिक में। आजकल लोग आयुर्वेदिक को, होम्योपैथी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुख्य धारा, मेडिकल की मुख्य धारा में अभी धीरे धीरे करके उभर रही है, क्योंकि या फिर लोग उतनी कनेक्ट नहीं हो पाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आयुर्वेदिक का प्रचार खूब है और एलोपैथिक तो लोग तो तुरंत जो निदान चाहते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में क्या तुरंत निदान हो जाता है बीमारियों का? होम्योपैथिक यह सर इतनी रैपिड, जेंटल, परमानेंटली ट्रीटमेंट करती है। इसको बहुत ब्रॉडकास्ट लेवल पर एलोपैथिक जो सिस्टम है, बड़े और सिस्टम है, इन्होंने इसको सप्रेस दबा दिया है, ना कि ये स्लो वर्क करती है। इसके प्रति गलत अवधारणाएं लोगों को बताई गई हैं। यह बड़ा सिस्टम, मैं किसी भी सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर जो एलोपैथिक सिस्टम है, इस सिस्टमों को दबा दिया है। यह होम्योपैथिक स्लो नहीं करती है और यह विद इन सेकेंडों में वर्क करती है। अच्छा। ये मैंने रिजल्ट देखे हैं और किए भी हैं ठीक। मैं अपने क्लिनिक पर
बहुत मैजिक होता है होम्योपैथी में, ना कि ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लेना पड़े, बहुत शॉर्ट एंड टाइम पर रिकवरी होती है और बिल्कुल ठीक होते हैं केसेस। अच्छा, हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, पर्दे के पीछे भी हम मिलते हैं, तो वो जो एक चर्चा चल रही थी कि वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ये जो बीमारी आप जिक्र कर रहे थे, जी, जी। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट इसमें आया जी, जब आप एक केस को देख रहे थे। जी जी तो आपने उसका जिक्र किया, उनसे बात की, बहुत लंबी वार्ता की। जी 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 तो मुझे उसमें बड़ा रोचक लगा जी, कि जी। ये तो दरअसल ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है क्या? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर यह एक माइंड प्लस बॉडी, अपना माइंड अलग चीज़ है प्लस बॉडी, इसी के अंतर्गत होता क्या है कि माइंड में सबसे पहले कोई भी बात आती है अपने जहन में, तो माइंड का जो कॉम्प्लेक्ट, हम उससे कॉम्प्लेक्ट से कॉम्प्लेक्ट जोड़ते हैं। होम्योपैथी सिद्धांतों से जुड़ी हुई है, आपको पहले ही बताए थे, सिद्धांतिक चिकित्सा पद्धति है। साइकोसोमेटिक तो सभी जगह जिक्र होता है, पर मेरा बताने का तरीका इस तरह से कोरिलेट करूंगा कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं 95% केसेस WHO के अनुसार साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर केस होते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में होता है, साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी पार्ट। सबसे पहले कोई भी डिजीज अगर अपन फील करते हैं, कोई भी डिजीज नहीं होती साइकोसोमेटिक, यह अपन जैसा सोच विचार करते हैं उसी के अंतर प्रोड्यूस होने लग जाती है तकलीफ अपनी बॉडी में, वो एज ए कॉल्ड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। और यह इसका ना केवल एलोपैथिक सिस्टम में तो ओनली सप्रेशन कर सकते हैं ऐसे केसों को, पर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इसको परमानेंटली रिस्टोरेशन क्योर कर सकते हैं। लोग आजकल ऐसा महसूस करते हैं, दवाई ले लो, तुरंत दवाई ले लो, तुरंत दवाई ले लो, तो ये लोगों के अंदर एक एडिक्शन सा आ गया है जी कि, और हम लगातार इस तरह की खबरें देखते रहते हैं कि 28 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, साइलेंट अटैक हो गया, 16 साल की लड़की, 9 साल की लड़की, और आजकल तो जो सुनने में आ रहा है वो बिल्कुल आश्चर्यजनक है। मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं है हार्ट अटैक के लिए, दिल किसी का भी फेल हो सकता है जी। तो ये क्या लगता है कि होम्योपैथी में कैसे मतलब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि होम्योपैथी के कुछ ऐसे आइडियाज़ आप बता दीजिए जिनको अपने जीवन में उतारने से जो रेगुलर एक दिनचर्या की ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हो सके। हार्ट अटैक इस ऐसे केसेस आफ्टर कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले होंगे। इसमें हो क्या रहा है, यह एक सप्रेशन किया गया, सप्रेशन से होता है। आज की जीवन की भागम भाग में किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ से फुर्सत नहीं है, खुद पे समय दे ही नहीं पा रहा है। पहले लोग दैनिक दिनचर्या अपने अच्छे से, अब क्या है सभी बिजी शेड्यूल में रह रहे हैं, तो सबसे इसका मेन कॉज रहता है अटैक क्यों आया। अटैक का कारण अलग अलग, किसी भी चीज़ का मतलब इसमें क्या है कि होता क्या है, इसका मेनली कॉज स्ट्रेस रहता है जीवन में। मतलब हर इंसान को कोई ना किसी चीज़ से स्ट्रेस है, किसी भी तकलीफ का, नहीं तो किसी समाज का, इन्वायरमेंट का, सारी चीज़ों के इस चीज़ से वो पर्सन पर हावी होने लग जाता है, तो उस चीज़ से वो चल नहीं पा रहा है। साथ में बोझा धान के तो आदमी चल नहीं सकता। तो जीवन को सबसे पहले, मेरा सबसे इससे बढ़िया है, सबसे इंसान को किसी भी दवाई की, किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल स्टेटस को सुधारे, सबसे बढ़िया है मेडिटेशन करे पर्सन, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंजेस करे, सोने जागने की क्रियाएं इस तरह से। बाकी हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में इस तरह के लिए एक्यूटली, अगर किसी को रिसेंटली आया हुआ है अटैक की कंडीशन है, तो तुरंत 2 ड्रॉपों का, हमारे होम्योपैथी में 2 गोली में सारी तकलीफें गायब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जैसे आदमी को बाल के लिए कोई दवाई चाहिए तो वो आयुर्वेदिक की दवाई दुकान में मिलती हैं। जी जी। उनको शायद OTC प्रोडक्ट बोलते हैं। और या किसी को पेट में दर्द है तो उसकी गोली एलोपैथिक की बाजार मिलती है। जी जी। ऐसे होम्योपैथिक की दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं, और वो पॉपुलर दवाइयाँ जैसे मान लीजिए बुखार हो या, तो ये स्पेशली किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर पे OTC प्रोडक्ट में मिल सकती दवाइयाँ? जब तक सर किसी भी बीमारी का ठीक नहीं कर सकते, जब तक प्रॉपरली
होम्योपैथिक फिजिशियन से ही दिखाएं, क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति सिद्धांतिक चिकित्सा पद्धति है, सिम्टम बेस्ड चिकित्सा पद्धति है। एक एक सिम्टम वेरी करता है, किस कारण से उसके बाल सफ़ेद आए हैं। सफ़ेद बाल होने का भी कारण है सर, हर बीमारी के पीछे कुछ कारण छिपा रहता है, उस कारण को ही हम ठीक करते हैं, जब भी परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। बाल सफ़ेद होने का आपने इसका जिक्र कर दिया है तो मैं बता देता हूँ। बाल सफ़ेद किसी भी एज ग्रुप में, आप अगर रिसेंटली बोल रहे हो कि 20-25 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये हार्मोन, ये पैथोलॉजिकल चेंजेस अलग बात है, पर मेंटली स्टेटस क्या रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। मेंटली स्टेटस ये चाह रहता है कि उस पर्सन को अपनी उम्र से पहले बड़ा होना चाहता है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है सर, माइंड का इम्पैक्ट है कि उम्र से पहले वो बड़ा होना चाहता है, इस कारण के उसको बाल सफ़ेद हुए। क्या ओल्ड लुकिंग देखने के लिए, मतलब वो पर्सन चाहता है कि मैं मैच्योर, प्री मैच्योर हूँ तो मैच्योर देखूँ कैसे भी। यहाँ पे लोगों को बहुत सारी ऐसी समस्या, मतलब मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए लोग आमतौर पे दवाई ले लेते हैं तो वो नहीं ले सकते सैद्धांतिक चिकित्सा में। सिद्धांतिक अगर आप फिर तो इसमें हम क्योर नहीं कर सकते, ठीक है, ये फिर झोला छाप पद्धति हो गई। अच्छा, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए तो आप प्रॉपरली फिजिशियन के पास जाएं, प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें जी। बहुत सस्ती चिकित्सा पद्धति है। इसमें यह सिद्धांत पद्धति क्यों आई, इसका कारण ये रहा था कि उस समय पर ही यह चिकित्सा पद्धति और एलोपैथिक, ये सारी चिकित्सा पद्धतियाँ बहुत महंगा ट्रीटमेंट था, अभी भी महंगा है। होम्योपैथिक सस्ते के लिए बनी हुई है। इसके अलावा इसको परमानेंटली क्योर होता है इसमें ट्रीटमेंट। हमारे हनीमैन साहब एक एलोपैथिक फिजिशियन थे, पर वो इस चिकित्सा पद्धति से बिल्कुल थक चुके थे कि ट्रीटमेंट दे रहे थे डॉक्टर साहब, पर डॉक्टर साहब का इलाज, पेशेंट जा रहा था और 6-7 महीने बाद, 5-7 महीने बाद में वापस आ रहा था दूसरी बीमारी को पैदा हो करके, तो परमानेंटली क्योर नहीं हो रहा। तो उन्होंने उस चिकित्सा पद्धति को छोड़ के होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अपनाई और इसका विकास किया, और इस तरह से यह एडवांस, सबसे मॉडर्न चिकित्सा पद्धति की बिल्कुल की। लोकमत राजस्थान अलग अलग विषयों पर जानकारी आप तक पहुंचाता रहता है, और हमारा सिर्फ ये एक विषय रहता है कि ताकि जीवन सुरक्षित हो, लोगों को ये पता चले कि और भी क्या दुनिया में बाकी कुछ है। डॉक्टर साहब, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि जीवन शैली में क्या बड़ा बदलाव करना है? होम्योपैथी क्या कहती है कि जीवन शैली को किस तरह से संयमित कर सकते हैं? वर्तमान में भागदौड़ का जीवन है, आपाधापी का जीवन है, और एक बहुत तेज़ भागता हुआ जीवन है, और वो एकदम आके विराम करता है, फिर सुबह उठ के मशीन बन जाता है। तो क्या दर्शकों से कहना चाहते हैं कि संयमित कैसे जिएं? मेरा यह है, किसी भी कोई भी हर चीज़ के लिए एक प्रॉपरली टाइम दें, जीवन को अपने संयम से काटें, और मेडिटेशन ज़रूर करें जी। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हम अपने लिए, स्वयं के लिए समय निकालें इस भागम भाग से। और बाकी मेरा एक और कहना है, अगर आप कोई भी वर्क करते हो तो किसी भी खेल का खिलाड़ी बनना है तो पक्का खिलाड़ी बने, और नहीं दुनिया में अगर कुछ भी हासिल करना है तो किसी खेल का खिलाड़ी बनना है तो पक्के खिलाड़ी बने। बिल्कुल बिल्कुल। लोकमत राजस्थान लगातार नए विषयों पर चर्चा करता रहेगा। नमस्कार।